हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई इंडियन थ्रिलर फिल्म ब्लडी डैडी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में लीड एक्टर शाहिद कपूर हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस मूवी की कहानी भी बहुत ही अच्छी है, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं। इनका नाम होता है सुमेर और जग्गी, और ये दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो कि एक ड्रग डीलर की गाड़ी के पीछे होते हैं, जिसके अंदर 50 करोड़ की कोकेन होती है। उनका प्लान होता है उस गाड़ी से उस ड्रग को चुराने का और उसे बेचने का, ताकि वो अमीर बन सके। सुमेर अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को ठोकर मार देता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरकर एक एक करके उन आदमियों को मारने लगता है। तभी एक आदमी उसका मास्क उतार देता है, जिससे उसकी शक्ल उसके सामने आ जाती है और वो समझ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है और वहां से भागने लगता है। सुमेर उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी वहां से भाग निकलता है। सुमेर और जग्गी को वो बैग मिल जाता है जिसमें कोकेन होता है, लेकिन लड़ाई के दौरान सुमेर को चाकू लग गया था, इसलिए वो अपने घर जाता है और सबसे पहले अपनी मरहम पट्टी करता है। उसके बाद सुमेर अपने कमरे में जाता है, जहां पर उसका बेटा सो रहा होता है, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सुमेर का अपनी बीवी से डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि वो एक इररेस्पॉन्सिबल बंदा था। थोड़ी देर बाद जब उसका लड़का अथर जागता है, तो उसे कहता है कि उसे भूख लगी है, तो सुमेर उसे लेकर होटल जाता है ताकि वो ब्रेकफास्ट कर सके। वहां पर अथर्व सुमेर से कहता है कि वो उसे होटल में लेकर क्यों आए हैं। तो सुमेर अथर्व से कहता है कि तुम्हें हॉलीडे मनाना था, इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन सुमेर उसे यहाँ पर इसलिए लाया था जिससे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, और इसके बारे में उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बता रखा था। अथर्व उससे कहता है कि आप सच में बहुत ज्यादा लापरवाह हो और आपको मेरी भी कोई फिक्र नहीं है, और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सुमेर उसके पीछे जाता है और उसे मनाता है और उससे कहता है कि उसकी माँ आ रही है उसे पिकअप करने के लिए, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी और वो लोग पूरे वारदात की तहकीकात कर रहे थे। सुमेर और जग्गी भी वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर समीर नाम के इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था। कुछ देर बाद सुमेर अपने पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उसकी बीवी रिया उससे मिलने आती है, क्योंकि उसका बेटा उसके पास अब तक नहीं पहुंचा था। वो सुमेर से पूछती है कि आखिर अथर्व कहाँ पर है, तो सुमेर उससे कहता है मैं तो उसे होटल में ही छोड़कर आया था। रिया के जाने के बाद सुमेर को सिकंदर का कॉल आता है। ये वही ड्रग डीलर था जिससे इन्होंने कोकेन चुराए थे। सिकंदर उससे कहता है कि उसके बच्चे को उसने किडनैप कर लिया है, अगर उसको उसका बेटा वापस चाहिए तो जल्दी से उसके ड्रग उसे लौटा दे। ये सुनकर उसे सुमेर कहता है मजाक ना कर। तब सिकंदर उसकी बात उसके बेटे से करवा देता है, जिससे सुमेर बहुत डर जाता है और वो जग्गी को सारी बात बताता है और उससे कहता है कि वो उसे बताए कि आखिर में ड्रग वाला बैग कहाँ रखा है। तो जग्गी उसे कहता है कि उसकी टेबल के नीचे सारा माल पड़ा हुआ है, और जब सुमेर टेबल के नीचे देखता है तो उसको सारा माल वहीं पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे लेकर वो सिकंदर के होटल के लिए निकल जाता है ताकि वो उसे ड्रग लौटा सके। उस दिन पुष्कर होटल में किसी अमीर बंदे की शादी हो रही थी, और सुमेर की सिक्योरिटी चेकिंग जब हो रही होती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड को अपनी आईडी कार्ड दिखाता है, जिससे वो डर जाता है और उसे अंदर जाने देता है। इधर जग्गी सुमेर को धोखा देता है और समीर के पास चला जाता है। यहाँ वो समीर से कहता है कि सुमेर और मेरे बीच में 50-50 की बात हुई थी, लेकिन सुमेर सिकंदर को सारे ड्रग्स वापस देने के लिए जा रहा है। समीर उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहां पर जाकर उसे रोक लेगा और उस ड्रग को ले लेगा और वो उसे 60-40 में बांटेंगे। इधर सुमेर सिकंदर के कंट्रोल रूम में घुस जाता है और वो बड़ी चालाकी से वहां के सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देता है। उसके बाद वो बैग लेकर एक वॉशरूम में जाता है और उसके ऊपर जो वेंटिलेटर होता है उसके अंदर वो बैग को रख देता है। तभी हम वहां पर अदिति को देखते हैं, जो कि उसे नोटिस कर रही होती है, और वो उस वॉशरूम में जाकर ड्रग को निकाल लेती है और एक बैग इस वेंटिलेशन में रख देती है। उसके बाद अदिति समीर को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तो समीर उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ, और उसके बाद वो मिलकर सुमेर को गिरफ्तार कर लेंगे। सुमेर सिकंदर के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर उसका भाई भी मौजूद होता है, और वो दोनों उसे पूछते हैं कि उसका बैग कहाँ पर है। सुमेर उन्हें सैंपल देता है और कहता है कि वो बैग यहाँ पर लाया है और पहले वो अपने बेटे को देखना चाहता है, फिर वो बैग उसे लौटाएगा। ये सुनकर सिकंदर उसके बेटे को उसे दिखा देता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि अब वो जाए और बैग लेकर आए। सुमेर जब वॉशरूम में बैग लेने के लिए जाता है तो उसे वहां पर बैग नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। सुमेर पूरे होटल को छान मारता है, लेकिन उसको कहीं पर भी बैग नहीं मिलता। फिर वो सिक्योरिटी के पास जाता है और पूछता है कि वो जो बैग लाया था वह कहाँ पर है। सिक्योरिटी वाला कहता है
कि आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिए, क्योंकि वह भी अभी अंदर ही हैं, जो अभी अपना आईडी कार्ड दिखाकर अंदर गए हैं। ये बात सुनकर सुमेर समझ जाता है कि शायद समीर और अदिति यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद वो जग्गी को कॉल करता है और उसे वहां पर आने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो एक गन भी लेकर आए। इधर समीर उस लेडीज वॉशरूम में जाकर उस ड्रग से भरे बैग को निकाल लेता है और उसे अपनी गाड़ी में रख देता है और फोन पर वह जग्गी से झूठ बोलता है कि वो जल्द ही बैग को ढूंढ लेगा। इधर सिकंदर को वो ड्रग किसी और को देना था और वो बंदा जिसका नाम हामिद होता है वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच चुका था। सिकंदर उसे वेट करा रहा था और वो उससे पूछता है कि आखिर उसका पैकेट कब आएगा। तो सिकंदर उससे कहता है कि उसका आदमी उसे लेकर आता ही होगा। तो हामिद उससे कहता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस पर सिकंदर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका पैकेट कुछ ही टाइम में आने वाला है। हामिद उसे एक बुलेट दिखाता है और उससे कहता है ये पैगाम भेजा है उसके ऊपर वाले लोगों ने, उनको किसी भी हाल में वो ड्रग चाहिए। अगर वो ड्रग उन्हें नहीं मिला तो वो दोनों मारे जाएंगे। इधर सुमेर किचन में घुस जाता है उस बैग को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां भी उसे वो बैग नहीं मिलता। इधर सुमेर एक आदमी को वहां से भागते हुए देखता है और वो उसे रोककर पूछता है कि आखिर वो क्यों भाग रहा है। तो वो आदमी कहता है कि उसने किराया नहीं भरा है और उसके मालिक ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है और मैं ये समझ रहा था कि आप मुझे पकड़ने आए हैं, इसलिए मैं भाग रहा था। सुमेर ये सुनकर कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। इसके बाद वो दोनों स्टोर रूम में जाते हैं और सुमेर उससे कहता है कि अगर उसे बचना है तो उसकी बात माने और जल्दी से आटा निकाले और 250 ग्राम पन्नी में पैक करे। सुमेर ड्रग के पैकेट का रेप्लिका बनवा देता है, लेकिन उसके अंदर आटा रहता है ताकि उन लोगों को लगे कि उसके अंदर ड्रग ही है। वो एक बैग मंगवाता है जो कि इत्तेफाक से ब्राउन कलर का ही होता है। वो उन आटे की थैलियों को उस बैग में रख देता है और उसकी चेन निकाल देता है ताकि उसे खोलने में टाइम लगे। उसके बाद वो बैग लेकर सिकंदर के ऑफिस में पहुंचता है और उसे बैग थमाता है और सिकंदर हामिद से कहता है कि तुम्हारा पैकेट आ गया है। यहाँ पर समीर हामिद से कहता है यहाँ पर कुछ लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन पुलिस वालों को किसी ने खबर दे दी है कि यहाँ पर ड्रग की डीलिंग हो रही है। ये सुनकर हामिद और उसकी टीम डर जाती है और सिकंदर से पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। तभी सुमेर उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है मैं उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन वो उनके साथ है। तभी वहां पर स्टाफ के 3 लोग आते हैं जिन्हें सुमेर ने ही बुलाया था और उन्हें देखकर ये कहता है कि ये तो वही 3 पुलिस वाले हैं। ये देखकर हामिद और उसकी टीम डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। तभी वो एम्प्लॉय अंदर आते हैं और सिकंदर का भाई उन्हें पहचान लेता है, तो वो लोग उन्हें वहां से भगा देते हैं और सुमेर सिकंदर से कहता है कि अब उसे उसका बेटा चाहिए। सिकंदर उसे कहता है कि वो 10 मिनट में फर्स्ट फ्लोर पर जाए, उसका बेटा उसे वहां पर मिल जाएगा। हामिद और उसकी टीम जब गाड़ी में बैठते हैं तब हामिद ड्रग को टेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये ड्रग्स नहीं है बल्कि आटा है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अंदर जाता है सिकंदर को बताने के लिए। इधर सुमेर अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, लेकिन सिकंदर के आदमी उसके साथ होते हैं और यहाँ पर सिकंदर के आदमियों और सुमेर के बीच में काफी लड़ाई होती है। लेकिन सुमेर अपने बेटे को सिकंदर से बचा नहीं पाता और एक बार फिर से सिकंदर उसके बेटे को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर सुमेर को कैसे भी करके असली ड्रग लाने पड़ेंगे, जो कि कहाँ है इसका उसे भी कोई आइडिया नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ पर अदिति सुमेर को देख लेती है और उसका पीछा करती है। सुमेर भी अदिति को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसका बेटा यहाँ पर सिकंदर के कब्जे में है और वो यहाँ पर काफी टाइम से अंडरकवर काम कर रहा है और कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर सिकंदर के साथ मिलकर काम करता है और उसी आदमी के बारे में सुमेर पता कर रहा है। अदिति उसकी बातों को मान लेती है और उसे बता देती है कि उसने सुमेर का बैग हटा करके कहाँ पर रखा था। और जब यहाँ पर सुमेर अदिति से बात कर चुका होता है तभी वहाँ पर समीर आ जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होती है, पर एंड में सुमेर यहाँ पर समीर को बहुत बुरी तरह से पीटता है और समीर की कार की चाबी को अपने पास रख लेता है। तब तक यहाँ पर सिकंदर भी सुमेर का पीछा करते हुए पहुंच जाता है, लेकिन अब सुमेर एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट होते हैं। ये सिकंदर का ही होटल था। अगर वो यहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे कि उसके होटल का नाम खराब हो जाए तो उसका बिजनेस डूब जाएगा। तो सुमेर उसके सामने होने के बाद भी सिकंदर उसे कुछ नहीं करता और सुमेर यहाँ पर टेबलों को तोड़ते हुए बड़े आराम से यहाँ से निकल जाता है। आगे जब वो होटल के बाहर निकलता है तब उससे मिलने के लिए जग्गी आता है। सुमेर जग्गी से कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें पीछे वाला रास्ता लेना चाहिए। ये दोनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जग्गी सुमेर को पीछे से शूट करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर हामिद का ड्राइवर सुमेर को देख लेता है और वो भी उसे शूट करने की कोशिश करता है। सुमेर यहाँ पर नीचे झुक जाता है और जग्गी और ड्राइवर एक दूसरे को शूट कर देते हैं। हामिद के ड्राइवर की हेल्प से यहाँ पर सुमेर हामिद को बाहर बुलाता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है। अब यहाँ पर वो हामिद को गन पॉइंट पर लेकर दोबारा से सिकंदर के रूम में जाता है और उसे ये बोलता है कि वो उसे अत्थर को वापस कर दे, लेकिन सिकंदर के लिए हामिद कोई मैटर नहीं करता था, यहाँ तक कि वो हामिद को पसंद नहीं करता।
हामिद यहाँ पर गुस्से में सिकंदर को काफी बुरा भला कहता है और सिकंदर यहाँ पर गुस्से में हामिद को शूट कर देता है। अब यहाँ पर एक बार फिर से सिकंदर अपने ड्रग्स के बारे में पूछता है जो कि सुमेर को नहीं पता है, पर अब उसे अदिति ने बता दिया था, इसीलिए सुमेर सिकंदर को उस वॉशरूम में लेकर जाता है जहाँ पर अदिति ने ड्रग छुपाया था। लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर ड्रग नहीं मिलता क्योंकि सारी ड्रग तो समीर के पास में है। सुमेर यहाँ पर सिकंदर को पीट के भागने की कोशिश करता है और भाग भी जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अथर्व सिकंदर के छोटे भाई के साथ बंद होता है। यहाँ पर सिकंदर का भाई गलती से अपना फोन छोड़कर चला जाता है। अथर्व यहाँ पर तुरंत ही सुमेर के पास फोन करता है और बता देता है कि सिकंदर के भाई डैनी ने उसे थप्पड़ मारा था। और ये सुनने के बाद सुमेर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो एक एक करके हर किसी को जान से मारना शुरू कर देता है। वो उस रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसके बेटे को बंद करके रखा गया होता है और रास्ते में जो भी आता है वो उसे जान से मार देता है। ऐसा करते करते वो यहाँ पर सिकंदर के छोटे भाई को भी मार देता है और अथर्व के साथ वहाँ से निकल जाता है। पर सुमेर को पता है अगर ड्रग का बैग नहीं मिला तो सिकंदर उसे छोड़ेगा नहीं। उसे अपने बेटों को बचाने के साथ में ड्रग्स को भी वापस लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वो अथर्व को बोलता है कि वो होटल में भागे और कहीं पर छिप जाए। उसके बाद उसे दोबारा से अदिति दिखती है। जब जग्गी की यहाँ पर मौत हुई थी तब सुमेर ने जग्गी की पॉकेट से उसका दूसरा फोन निकाल लिया था जो कि जग्गी को समीर ने दिया था। फोन एक प्रूफ है कि समीर और जग्गी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। सिकंदर यहाँ पर सुमेर का फोन अदिति के पॉकेट में डाल देता है और वहां से निकल जाता है। अदिति यहाँ पर पूरी फोर्स को बुला रही होती है और ये बातें सुमेर भी सुन लेता है। अब दूसरी तरफ सिकंदर को पता चलता है कि उसके छोटे भाई की डेथ हो गई है और अब उसे बहुत गुस्सा आता है। अभी तक तो बस उसे इस बात की चिंता थी कि कैसे भी करके ड्रग मिल जाए, पर अब उसके भाई की डेथ हो गई है और अब उसके बदले में चाहता है कि वो सुमेर और उसके बेटे को मार दे। वो एक बार फिर से उनका पीछा करने लगता है और दूसरी तरफ अथर्व यहाँ पर एक जगह छिपने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिकंदर के आदमी आ जाते हैं। लेकिन टाइम रहते वहाँ पर सुमेर भी आ जाता है और फिर उन सबको बहुत बुरी तरह से पीटता है और अथर्व को वहां से अपने साथ में लेकर के फायर अलार्म को ट्रिगर करके वहां से निकल जाता है। अलार्म की वजह से पूरे होटल में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग हर तरफ को भागने लगते हैं। ऐसे में भागना बहुत आसान होगा। सुमेर यहाँ पर समीर की कार में जाता है क्योंकि इस वक्त उसके पास इसी की चाबी है। और जब वो यहाँ पर अथर्व के साथ कार में बैठा ही होता है कि तभी वहां पर सिकंदर आ जाता है। सिकंदर यहाँ पर बोलता है कि कार के अंदर से ड्रग के बैग को निकाल लो। सुमेर को ये बात पता नहीं थी, पर उसे भी समझ में आ जाता है समीर ने पहले ही ड्रग्स के बैग को हटा दिया था। और अब यहाँ पर सिकंदर सुमेर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर हामिद का एक साथी आ जाता है और सिकंदर के ऊपर शूट करने लगता है क्योंकि सिकंदर ने हामिद को मार दिया था। इस पूरे शूट आउट में यहाँ पर अदिति और समीर भी आ जाते हैं और सुमेर मौका रहते वहां से भाग जाता है। अदिति यहाँ पर ऑन द स्पॉट सिकंदर को एक बड़े ड्रग के बैग के साथ गिरफ्तार कर लेती है। तब तक यहाँ पर पुलिस की बाकी फोर्स भी आ चुकी होती है। एक कार में यहाँ पर अदिति, समीर और सिकंदर जा रहे होते हैं और अब यहाँ पर अदिति को सुमेर का कॉल आता है और वो उसे ये बोलता है कि उसके पॉकेट में एक फ़ोन है और वो फ़ोन जग्गी का है और जो भी उसे मैसेज कर रहा था वो उसी के साथ में मिला हुआ था। अदिति वहाँ पर एक अननोन नंबर का कॉल करती है तो ये नंबर समीर का होता है। अदिति समझ जाती है कि जग्गी और समीर साथ में थे, लेकिन जैसे ही वो समझती है समीर उसके ऊपर शूट कर देता है। समीर यहाँ पर शूट करके सिकंदर को भी मार देता है ताकि ऐसा लगे कि सिकंदर ने जबरदस्ती गन को लेने की कोशिश करी और इसी में सबकी डेथ हो गई। और इसके बाद समीर ड्राइवर को मारकर अपनी ही कार का एक्सीडेंट करवा लेता है, लेकिन इसमें वो बच जाता है। पर लकीली यहाँ पर अदिति भी बच जाती है और समीर का भांडा फूट जाता है। दूसरी तरफ सुमेर, जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था, अथर्व उसे लेकर के हॉस्पिटल जाता है। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और सुमेर के ठीक होने के बाद सुमेर अथर्व के साथ में वापस जाता है उसी होटल के सामने अपनी कार लेने के लिए, क्योंकि जिस रात वो होटल में गया था तब से उसकी कार वहीं पर ही थी। जब वो यहाँ पर अपनी कार में जाता है तभी उससे मिलने के लिए अदिति आती है। अदिति यहाँ पर सुमेर को ये बोलती है कि पूरा केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन 3 किलो ड्रग अभी भी गायब है और उसके बारे में कुछ नहीं पता है। सुमेर उससे बोलता है कि हम दोनों मिलकर के ड्रग डीलर को ढूंढ लेंगे और इसके बाद वो कार में बैठता है और अथर्व देखता है कि वो 3 किलो ड्रग सुमेर की कार में ही रखी होती है, जो कि उसने खुद ही रखी थी। मतलब कि सुमेर खुद भी ड्रग डीलिंग करता है, पर उसने पूरे केस में अपने आप को बहुत ही क्लियर निकाल लिया। और इसके बाद सुमेर और अथर्व एक बहुत ही अच्छे हॉलीडे पर जाते हैं और ये मूवी इसी पॉइंट पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लडी डैडी की पूरी स्टोरी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही फ्रेश कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।